आजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मलूका सबके दाता राम। दोस्तों, हम सब लोग आस्थावान लोग हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तभी हमारे में से बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं कि ईश्वर ने जब हमें पेट दिया है, मुंह दिया है, तो खाने की व्यवस्था भी कहीं न कहीं से करेगा। इन सब चीज़ों की आड़ में वो जो है अपने को आक्रमण करता जाता है। काम न करने की उसकी इच्छा जो होती है, उससे ये जाहिर हो जाता है कि वो इसीलिए भगवान में आस्था रखता है, विश्वास रखता है कि उसको कुछ काम न करना पड़े। खैर, इसका जवाब जो है हम ईश्वर के द्वारा ही पूछेंगे, वही बताएंगे। इसी संदर्भ में हम आज आपको एक कहानी सुना रहे हैं। ध्यान से, गौर से सुनिएगा उस कहानी को। एक गांव में, गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु महाराज रहते थे। दिन रात पूजा पाठ करते थे। ईश्वर में उनकी अगाध श्रद्धा थी, आस्था थी और पूरा दिन उनका पूजा पाठ में गुजरता था। गांव वाले जो आते थे उनको अच्छी अच्छी बातें बताते थे, प्रवचन सुनाते थे, ईश्वर के बारे में उनको उनकी कहानियां सुनाते थे, उनके प्रसंग सुनाते थे। गांव वाले भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। एक बार गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ बहुत भयंकर आ गई, तो सारे गांव के लोग भाग भाग कर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे, क्योंकि उनको अपने प्राणों की रक्षा करनी थी, इसलिए उनको ऊंचे स्थान पर जाना था। पानी काफी बढ़ता जा रहा था, साधु महाराज भी उस पानी में डूब रहे थे। तो गांव वालों ने उनसे कहा कि आइए साधु महाराज, आप हमारे साथ चलिए और ऊंचे स्थान पर टीले पर जाके हम लोग बैठते हैं, तो वहां हम लोगों के प्राण बचेंगे, क्योंकि पानी बढ़ता चला जा रहा है। तो साधु महाराज ने उत्तर दिया कि नहीं, तुम लोग गाँव जाओ, तुम लोग जाओ ऊंचे स्थानों पर, और हमें तो हमारा भगवान बचाएगा, हम कहीं नहीं जाएंगे। गांव वाले चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ता हुआ उनकी कमर तक आ गया। उसी समय जो है एक नाविक नाव लेकर निकला। उसने साधु महाराज को देखा तो उनसे कहा कि महाराज, आप नाव पर आ जाइए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं, क्योंकि पानी बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता चला आ रहा है। तो साधु महाराज ने कहा नहीं, तुम जाओ और हमको तो हमारे भगवान बचाएंगे। तो नाविक वहां से नाव लेकर चला गया। अब वो पानी उनके छाती तक आ गया, तो साधु महाराज जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो थोड़ी देर बाद जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने ऊपर नज़र उठाई तो देखा कि हेलीकॉप्टर आ रहा है। हेलीकॉप्टर से जो बचाव दल था उसने एक रस्सी डाली और साधु महाराज को आवाज़ देकर कहा कि महाराज जी, आप जो है इस रस्सी को पकड़ के मजबूती से पकड़ लीजिए और ऊपर आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग जाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों की, हमें तो हमारा ईश्वर बचाएगा। पानी का वेग बढ़ा, प्रवाह बढ़ा, तो पानी के प्रवाह से जो है वो पेड़ धराशायी हो गया और साधु महाराज डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब वो ऊपर भगवान के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला सवाल भगवान से यही किया कि भगवान, हम आपके प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे, आस्था रखते थे, आपका पूजन करते थे, इतनी तपस्या की आपके लिए, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान ने उनको उत्तर दिया। इस उत्तर को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने साधु महाराज को उत्तर दिया कि हे साधु महाराज, हम आपको बचाने के लिए एक बार नहीं 3 बार आए। एक बार ग्रामीण बनकर आपके पास आए, दोबारा नाविक बनकर आपके पास आए और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के माध्यम से बचाव दल बनके हम आपके पास आए, लेकिन आपने उस अवसर को नहीं पहचाना, इसीलिए आप मृत्यु को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि जीवन में हमारे पास बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन हम उन अवसर को पहचान न पाने के कारण खो देते हैं। हमें सीधे न कोई चीज़ें मिलती हैं, हमें अवसर के रूप में चीज़ें मिलती हैं, समय के रूप में चीज़ें मिलती हैं। आवश्यकता है पहचानने की। अगर हम आंखें खोल के जीवन में काम करते हैं तो हम अवसर को पहचानते हैं, और अगर आंखें बंद करके हम काम करते हैं तो हम अवसर को खोते हैं। और जो लोग समय पर काम करते हैं, सारे काम उनके समय पर होते हैं, उनको अवसर पहचानने में आसानी होती है। और जो लोग समय का ध्यान नहीं रखते दोस्तों, समय की कीमत को नहीं समझते, उनके लिए अवसर समझ में ही नहीं आते और अवसर को खोते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, ये समय वही है। इस समय में
अगर हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, हम काम करते रहेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे, तो अवसर को हम पहचानेंगे। ऐसा नहीं है कि आज इस लॉकडाउन की परिस्थितियों में भी हमारे पास अवसर नहीं आ रहे हैं, उन अवसर की तलाश नहीं कर रहे हैं हम। अगर हम तलाश नहीं करेंगे तो अवसर हमारे पास आएंगे नहीं, और जब अवसर आएंगे नहीं तो उनको पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, अपनी दिनचर्या को बदलिए। उस कहावत मत रहिए कि आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढककर सोइए। दोस्तों, इस समय मुंह ढककर सोने का नहीं है। एक बात हम आपको और बता दें, जिन्होंने पिछले समय में कुछ काम किया होगा तो अर्जित किया होगा तो संचित किया होगा। जिन लोगों ने संचित किए, आज उनका जीवन आसान है। जिन लोगों ने संचित नहीं किया, आज उनका जीवन कठिन है। इन कठिन परिस्थितियों में उनके लिए और कठिन समस्याएं आ रही हैं। तो साथियों, जीवन लंबा है, आने वाले समय में इस प्रकार की और भी कई परिस्थितियां आ सकती हैं। तो आज से ही आप लोग तैयार रहें उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए। तो आज से, अभी से आप काम करना शुरू करिए। काम के कई रूप हो सकते हैं, काम के कई तरीके हो सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से काम कम हो सकता है, लेकिन काम नहीं हो सकता है ये तो हम मान ही नहीं सकते, ना कोई मानेगा। इसलिए हमने कई बार आप लोगों को काम के कई तरीके बताए हैं। उन्हीं तरीकों में से कोई एक तरीका चुनकर जो है आप काम करना शुरू करिए। देखिए, ज़िंदगी आसान होगी, आने वाला समय आपके लिए आसान होगा, वर्तमान आपका सही होगा। धन्यवाद साथियों।